नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर है। जी हां, आपको हम खबर दे चुके हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहा जा रहा है कि 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा और आरएलएसपी यानी रालोसपा को केवल 2 सीटें दी जा रही हैं। लोजपा की 2 सीटें घटा दी गई हैं। पिछली बार लोजपा 7 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, लेकिन इस बार केवल उसे 5 सीटें मिल रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है और इस बात को लेकर घमासान मच गया है क्योंकि जेडीयू ने सीट बंटवारे का दावा कर दिया है। बीजेपी ने उसके दावे पर चुप्पी साध ली है और आरएलएसपी और एलजेपी के नेता काफ़ी परेशान हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये खबर कहां से आ रही है और बीजेपी चुप्पी क्यों साधे हुई है। तो जाहिर है कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ा घटक दल है। नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग अगर बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है तो नीतीश कुमार की वजह से जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। अब खबर आ रही है कि रालोसपा में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी से तालमेल की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ एनडीए के साथ किसी भी सूरत में बने रहने की मांग भी नेता उठा रहे हैं। भगवान कुशवाहा आरएलएसपी के बड़े नेता हैं और उनका कहना है कि 2 सीट मिले या 3 सीट मिले, रहना तो एनडीए के साथ ही है, यानी जीना मरना एनडीए के साथ है। यानी बीजेपी के नेताओं की बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता भगवान कुशवाहा। दूसरी तरफ नागमनी जो दूसरे बड़े नेता हैं आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 2 सीटों पर समझौता होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर 2 सीटों पर फैसला हो गया है तो उनकी पार्टी टूटेगी, यानी महागठबंधन में पार्टी के ज्यादातर कुशवाहा नेता चले जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा से लालू यादव की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन लालू यादव के संपर्क में नागमनी और दूसरे आरएलएसपी के नेता लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी टूट जाएगी, यानी नागमनी समेत कई कुशवाहा नेता महागठबंधन में जा सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नागमनी ने अपने लिए 2 सीटों की मांग की है। एक सीट अपनी पत्नी के लिए चतरा लोकसभा की सीट मांगा है और दूसरी सीट उन्हें चाहिए जहानाबाद से। लेकिन यहां भी पेच फंस गया है क्योंकि लालू यादव अपने सबसे करीबी बालू के कारोबारी सुभाष यादव को चतरा सीट से चुनाव लड़ने को हरी झंडी दे दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या फिर सुभाष यादव को नागमनी की वजह से बैठना पड़ेगा, चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ेगा। कई सवाल हैं, लेकिन इस बीच भगवान कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, यानी सीट 2 मिले या 3 मिले रहेंगे एनडीए के साथ। यानी उपेंद्र कुशवाहा को अगर ये मंजूर नहीं हुआ बीजेपी का फैसला तो भगवान कुशवाहा जैसे नेता बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर समझौता कर लेते हैं तो नागमनी जैसे जो नेता हैं उनकी पार्टी के महागठबंधन में जा सकते हैं। तो किसी भी सूरत में आरएलएसपी का यानी रालोसपा का टूटना निश्चित है। नमस्कार।